सवाल बहुत खूबसूरत है। सवाल ऐसा ही अच्छा होना चाहिए। हर फ़र्द की कामयाबी भी यूनिक होनी चाहिए, उसके सोचने का अंदाज़ भी यूनिक होना चाहिए। अच्छा, वन शुड बी वेरी यूनिक। ये जो मुनफरिद होना है, दूसरों से मुख्तलिफ होना है, ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाता है। पर इसके लिए आपको अपना पूरा 100% इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी चंद रोज़ पहले ख़बर आपने पढ़ी होगी, एयर इंडिया का एक तैयारा एयरपोर्ट से जा रहा था दुबई। वो दौड़ा रनवे पे लेकिन उड़ नहीं सका और जाके सीधा इमारत के अंदर जाके टकराया, अपना भी नुकसान किया, इमारत का भी नुकसान किया। ज़िंदगी में जब जब लोग कोई गलती करते हैं, कोई कोताही करते हैं, तो आमतौर पे उनसे पूछें बिज़नेस क्यों तबाह हुआ, तो कहते हैं कि सरमाया ख़त्म हो गया और मैं क्या करता। रिश्ता ख़त्म हो रहा हो तो कहते हैं सब्र ख़त्म हो गया, मैं क्या करता। एग्ज़ाम में नाकाम हो रहे हों तो कहते हैं वक्त ख़त्म हो गया, मैं क्या करता। मेरा ख्याल उस पायलट के साथ भी ये हुआ होगा कि उसने कहा होगा कि वो रनवे ख़त्म हो गया, मैं क्या करता। अगर कभी आपको मौका मिले, जब तैयारा रनवे पे भाग रहा होता है और आप पायलट के पीछे खड़े हों और पायलट को उस लम्हे मूव करते देखें वो क्या करता है, तो यकीन माने आपको ज़िंदगी के नए बिल्कुल पहलू महसूस हों। अब मुझे याद है 90s के मिड में हमने एक बड़ा यूनिक काम किया। लोग कहते थे कि फूल के पास और अख्तर अब्बास के पास अब आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, इतने क्लब बना दिए, इतने कहानी घर बना दिए, मूवी क्लब बना दिए, पेरेंट्स काउंसिल बना दी, अब ये क्या करेगा। तो हमने एक फूल फ्लाइंग क्लब बनाया और एयरपोर्ट पे सेस्ना तैयारा हम बुक करते थे और उसमें हमने बाकायदा इश्तिहार देते थे कि जिनके पूरे मुल्क में 80% से नंबर हैं ज़्यादा, वो आए, हम उनको फ्री सैर कराएंगे। तो हम पूरा सेस्ना बुक करा लेते थे और उनको लाहौर की सैर करा। एक तैयारे में पायलट के साथ 3 लोग बैठते थे, तो सारे पे बार बार परवाज़ होती थी। मुझे जो कि बार बार मौका मिला तो मैंने नोट किया कि जब पायलट उसको भागता है तो साथ ही अपने कंट्रोल टावर से रब्ता करता है, जब इजाज़त मिलती है तो उसके हाथ में थ्रोटल होता है, उसको वो इतने ज़ोर से 100% दबाता है, तो जिस लम्हे उसकी रफ्तार की हद से वो निकलता है तो वो ज़मीन को छोड़ के उड़ने लग जाता है। यकीन मानिए इंसानों का मामला भी जहाज़ जैसा है। जिस लम्हे आप अपना 100% लगाते हैं, अब उड़ने लगते हैं। 80% लगाने के बाद, 85% लगाने के बाद, इवन 90% लगाने के बाद जहाज़ उड़ नहीं सकता। ज़िंदगी का, करियर का, मोहब्बत का, इज़्ज़त का, शोहरत का, कामयाबी का, ये सब जाके किसी न किसी इमारत से टकराते हैं और अपने बाजू भी तुड़वाते हैं और जिन जिन से जाके टकराते हैं उनके बाजू भी तुड़वाते हैं। सो मेरे प्यारों, ये याद रखिएगा कि ज़िंदगी में जब जब आपने मुनफरिद होना है, जब जब कामयाब होना है, जब जब यूनिक होना है, जब जब बाकी लोगों से मुख्तलिफ होना है, मुनफरिद होना है, उनसे एक कदम आपको आगे रहना है, तो कामयाबी का जो थ्रोटल है उस पर आपकी गिरफ्त इतनी मजबूत हो कि रनवे, एफर्ट के रनवे, कोशिश के रनवे पे भागते हुए आप उसको इतना दबाएं कि 100% कि जिस लम्हे अभी रनवे ख़त्म ना हुआ हो तो उससे पहले जहाज़ को उड़ जाना चाहिए। मुनफरिद होने की और कामयाब होने की और दुनिया में बाकी लोगों से आगे रहने की, इससे कोई आसान ना तो दलील हो सकती है, न मंज़र हो सकता है। मैं अगर उस मंज़र का हिस्सा ना बना होता तो शायद इतनी वजाहत से इस बात को मैं जान भी ना पाता। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हमको ये फ्लाइंग क्लब बनाने का ख्याल कैसे आया। महंगा ख्याल ना, ज़ाहिर है डिफरेंट क्लास का जिन लोगों के अपने जहाज़ हैं, ये वाल्टन एयरपोर्ट पे वहीं से सेस्ना तैयारे होते हैं, तो हम बड़ा तो तैयारा हम नहीं ले सकते थे, हमने फिर छोटे तैयारे लेने शुरू किए और इट वॉज़ यूनिक, बहुत मज़ा आया। मैं आपको अभी एक तस्वीर भी दिखाता हूँ जो इत्तेफाक से आज मेरे एल्बम में मुझे हाथ लगी, कि ये जो हमारा आखिरी था जो फ़्लाइट, उसमें हमने बासत साहब को बुलाया, टीवी से सैरिश को बुलाया और वो इतने खूबसूरत बच्चे इसमें खड़े हैं। अब तो सारे माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए। अच्छा, ये देखें कि ज़िंदगी के सफ़र में ये जो स्पीड है ये कितनी अहम है। ज़िंदगी के सफ़र में और कामयाबी के सफ़र में और मुनफरिद होने के सफ़र में एक चीज़ और बड़ी शानदार है, बड़ी मज़ेदार है। वैसे तो ये जो असूल दुनिया में एक बयान किया जाता है, प्रीटो का असूल है वो
इटली के ये साहब थे और उन्होंने किसी और काम के लिए इसको बनाया था। इसे कहते हैं 80-20 का लॉ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप 80% एफर्ट करते हैं तो बहुत थोड़ी, देखिए ये तो बहुत से लोग करेंगे, पर आपको अगर 100% कामयाबी चाहिए, आपको अगर टॉप पे जाना है, वहाँ जगह खाली है, नीचे जगह खाली नहीं है। नीचे तो रश लगा हुआ होता है, नीचे तो एवरेज और बिलो एवरेज और थोड़े से उससे ज़्यादा इतनी मखलूक है कि आप उनके कंधों पे सवार हो के शायद आगे निकले तो निकले, अपने बल पे निकलना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये जो 80-20 का लॉ है, ये आमतौर पे कहता है कि 80% कामयाबी है 20% लोग ले पाते हैं। वैसे गौर कीजिएगा, ये 20% लोग वो होते हैं जो अपना 100%, बल्कि मैं तो कहता हूँ 110% उसमें इन्वेस्ट करते हैं। भाई आप अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपनी जान को, अपनी सलाहियत को, अपनी मोहब्बत को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी आरजू को, अपने आराम को, अपनी नींद को आप तज नहीं दोगे तो कामयाबी कैसे पाओगे। वो जो ही जहाज़ आपकी ज़िंदगी का भागना शुरू होता है और आप थक के आपको नींद आने लग जाए और आपका ध्यान इधर उधर हो जाए, उस लम्हे आप सोच सकते हैं कि पायलट लम्हा भर को भी उसका ध्यान। अभी आजकल एक बड़ा मंजर बार बार आपको देखने को मिलता है कि कानून होने के बावजूद गाड़ी पे जाते हुए लोग मोबाइल सुनते हैं। ओके, इससे भी ज़्यादा बड़ा जुर्म ये है कि मोबाइल खोल के उसमें मैसेज पढ़ने शुरू कर देते हैं। और इससे भी बड़ी हमाकत ये होती है कि आप मोटरसाइकिल पे बैठे हों और मोबाइल से मैसेज पढ़ रहे हों या टिक टिक करने की कोशिश कर रहे हों। ये लोग क्या कभी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी का सोच भी सकते हैं? उनकी तो ज़िंदगी हर लम्हे दौ पे लगी रहेगी। बचते हैं कि नहीं बचते, नोबडी नोज़। वो तो उस लम्हे के शहर में किसी का मैसेज था, ज़रूरी था, गैर ज़रूरी था, पर बाबा बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ, बी केयरफुल अबाउट योर ड्रीम्स एंड बी केयरफुल अबाउट योर फ्यूचर एंड डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन अगर मुनफरद होना है, डेस्टिनेशन अगर बाकियों से अलग होना है, तो हारने से आप मुनफरद नहीं होते, मरने से। और आपके जिस्म के टोटे टोटे लग पड़े हों और उसमें ज़ख्मों के पूरे पेंट बना हुआ हो, पेंटिंग बनी हो, तो ये कौन सा मुनफरद होना है? मुनफरद होना तो ये है कि जो आपने सोचा, जो आपने डिज़ाइन किया अपने लिए, अपने रब की मदद से और उससे दुआ करते हुए अपनी ज़िंदगी की पूरी एफ़र्ट उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और फिर आप उस 20% में हो जाएंगे जो 80% कामयाबियाँ ले जाते हैं। अदरवाइज़ आप उसमें भी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये देखिए कि आप छोटे हों उम्र में, कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप जॉब में चले जाएं, आप यूँ समझे सेल्स में चले गए, तो क्या ख्याल है, सेल्स में रोज़ एक ही इदारे से 8-10 लोग निकलते हैं अपने अपने टारगेट्स पाने के लिए। वो जो जगह जगह जाके दोस्तों के पास रुक के दिन गुजार दे, वो टारगेट पूरे करेगा? वो जो जगह जगह फ़ोन सुनता, किसी दुकान पे बैठता, कहीं टीवी पे ख़बरें देखता, कहीं टीवी पे मैच देखता, अपने घर चला जाता, दोस्तों से मिलता, शाम को आके बताता कि जी मैं सारा दिन घूम फिर के और लोगों से मिल मिला के आया हूँ, तो उसका रिज़ल्ट बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। और जो एफ़र्ट करके आया होगा धूप में, वो कहता है मटियो मटी होके आया होगा, ऑफ कोर्स उसका रिज़ल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और वह मुनफरिद भी। दुनिया में जितने लोग तरक्की करते हैं ये वो हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से तरक्की करने लगते हैं, अपने आप का 100% इन्वेस्ट करते हैं। वैसे वो लोग जो आते ही टॉप पे हैं हम उनको नहीं गिन रहे। मेजॉरिटी आपकी कहानी, मेरी कहानी, हम जैसे लोगों की कहानी, वो तो मीडियोकर, बिलो मीडियोकर वो लोग हैं जिन्हें कोशिश करके, एफर्ट करके बाहर निकलना होता है। अच्छा, हम सारे वैसे अगर कभी गौर कीजिएगा तो तितली जैसे हैं। जो मुश्किलात का वो छोटा सा अंडा होता है, तितली उसमें से निकलने के लिए, उसके ऊपर से निकलने के लिए इतनी एफर्ट करती है, इतनी कोशिश करती है। अच्छा, जितनी एफर्ट करती है, साइंस ये कहती है कि वहाँ से उसके जो बाजू हैं उनको उतनी ही एनर्जी मिलती है, उतना ही वो खून का या वो जो एक ख़ास तरह का एनर्जी का मादा, तो जितनी एफर्ट करती रहती है उसके पर बड़े होते जाते हैं और ख़ूबसूरत होते जाते हैं। और अगर कोई जालिम उस सुराख को ज़रा सा तोड़ दे
कि तितली का वो जो क्यूबा है वो टूट जाए और वो जो अंदर से बाहर निकल आए, वो सारी उम्र तितली नहीं बन पाती, वो सारी उम्र वैसा ही रह के मर जाता है क्योंकि उसके पर नहीं उड़ पाते। तो उड़ने के लिए और परों की खूबसूरती के लिए ये जो मुश्किल है ये तो आती है। उस मुश्किल को झीलना होता है, उसके लिए ज़हनन तैयार रहना होता है और उसमें से जीना इस लिहाज से कि कामयाब हो के निकलना है। एंड ऑफ द डे जब आप उड़ते हैं तितली की तरह और लोग आपके परों के रंग देखते हैं, लोग आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती देखते हैं, लोग आपकी गाड़ी को, लोग आपके पार्टनर को, लोग आपके घर को, लोग आपके ख़यालात को, लोग आपके स्टाइल को सराहते हैं, आपके पहनने को, आपके बोलने को, आपके ओढ़ने को, आपके खाने को, आपके पीने को, आपके लिखने को, आपके जागने को, आपके जहाँ जहाँ मूव कर रहे होते हैं। ये जो पेज 3 है अखबारात का और मैगज़ीन्स का, ये किस मकसद के लिए? आप ही के लिए तो है। जितनी खबरें आप फिर क्रिएट करते हैं पर कुछ के लिए, उस जगह पाने के लिए कुछ तो आपको करना होता है। अदरवाइज़ आप ना हियों में हैं ना शियों में, कहीं को ख़बर भी नहीं आती। और मुनफरद होना और बड़ा होना और एक क्या कहना चाहिए, बाकियों से बिल्कुल यूनिक होना, ये फिर ख्वाब ही रह जाता है। मेरा रब आपकी ज़िंदगी में इन ख्वाबों को पूरा करे और आपको बहुत कामयाबी का वो मज़ा दिखाए, वो लुत्फ़ दिखाए कि खुद आप भी अपनी तस्वीर देखो जिसमें आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के इतने रंग हों कि आपका वजूद तितली के परों जैसा हो, तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा।